कई तो ऐसे होते हैं रमजान भी आ जाता है मगर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो रमजान के अंदर भी अल्लाह ताला के एहसानात को याद नहीं करते, वो रमजान में भी अल्लाह की अताओं को याद नहीं करते, वो रमजान के अंदर भी उसी हालत पे होते हैं। कितने बुजुर्ग हमने देखे जो रमजान में खुलेआम गाँव देहात में बीड़ियां पीते नजर आते हैं, कितने जवान देखे जो रमजानुल मुबारक में खुलेआम खाते पीते नजर आते हैं। आज मेरे पास अभी मैं इस कुर्सी पे जब आके बैठा किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, उसने कहा हजरत एक बात जरा सा सुनना है, लाइव आपको सुनने के लिए आया हूँ, एक बात जरूर बता के जाना कि इंसान अपने नफ्स को कैसे काबू में करे। आमीन कहने पर कभी कोई पैसा नहीं जाता है, तो लिहाजा जब भी आमीन कहा करें तो बेदारी के साथ जोर से कहा करें, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सा लम्हा कबूलियत का है, मालूम नहीं होता कि कौन सा पल हमारी जिंदगी में, कौन सा लम्हा हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि हम आमीन कहें और अल्लाह उस वक्त की कही हुई आमीन की बरकत से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। मैं आप सबके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां नसीब फरमाए और परवरदिगार तमाम दुनिया के मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी उल कद्र, ये दस्तारबंदी का जलसा है। आपकी मेहनतें, आपकी काविशें, आपका खुलूस, दीन के तई आपका जो दर्द है और जो एक रमक है, इश्क की रमक, उसने आप हजरात को तैयार किया कि आप अपने गांव में दीन का काम करें, मदरसा चलाएं। हजरत कारी मोहम्मद रफी साहब ने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, आपका ताउन रहा, आपका खुलूस शामिल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसका बदला आपको दिया, मदरसे ने उसका बदला हुफ़ाज़ की शक्ल में आपको दिया। और ये जहां रहेंगे दीन का भी काम करेंगे, जब तक जिएंगे ये भी कहते रहेंगे कि हम शहबाजपुर के मदरसे से फारिग होकर आए हैं। देखो, मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूं, मगर मैं इतना जानता हूं कि आप मदरसा चला रहे हैं, आप ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वाकई आप लोग इल्म और अहले इल्म के कदरदान हैं। अल्लाह ताला का एहसान है, उसका करम है, उसने आपको इसके लिए चुना है, आपका इंतखाब किया है। ये जलसा आपने सजा लिया ना, तो फिर भी हर किसी को तौफीक नहीं मिलती आने की, ये भी अल्लाह ताला चुनता है। इंतखाब रब का होता है कि कौन मेरे जिक्र की महफिल में आकर यहाँ नेकियां अपने दामन में लेकर जाएगा और कौन इस जिक्र की महफिल से महरूम रह जाएगा। तो आपको अल्लाह ने यहाँ भेजा है, आप आए हैं, उस रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हैं हम पर, बहुत करम है उसके, हम कमा कहूँ उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतने करम किए हैं उसने। खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतने करम। अल्लाह ने जिंदगी दी, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, परवरदिगार रोजी देता है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने घर मकान दिया है, अल्लाह ने औलाद दी है। मतलब किस किस बात पर, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब कुछ तो अल्लाह ने अता किया ना। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और मैं बड़े आराम से सुनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आराम से सुनाऊं, आप भी आराम से सुकून से सुने और बात को समझें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसे भी जो भी मिला है वो दिया किसने है? अल्लाह ने, और हुजूर के सदक़े में दिया है। देने वाला खुदा है और वसीला मेरे मुस्तफ़ा का है, ताजदार मदीना का। अच्छा, यहां हमारे पास जमीन, किसी के पास 100 बीघा हो, अच्छा घर हो, रोड पे हाईवे पे मकान बेहतरीन बिल्डिंग हो, चमचमाती कार हो, तो फिर अंदाज बदलता है कि नहीं बदलता? 2-4 प्लॉट पाक बड़े में या अलग अलग हों तो आदमी कहता है मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। अपनी मिल्कियत पे हमें फख्र होता है। अपनी मिल्कियत पे इतराने वालों, अपनी मिल्कियत पे फख्र करने वालों, फख्र करने से पहले एक लम्हे के लिए ये सोचा करो कि ये जो मिल्कियत तुम्हारे पास आई है ये यूं ही खुद नहीं आ गई, इसे देने वाला परवरदिगार है। असल
ये हमारी मिल्कियत क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह की मिल्कियत मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे साथ जुड़ जाएं आप और कुरान सुने, अल्लाह का पैगाम सुने। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखो, जितनी सुस्ती से आप कहोगे उतनी ही सुस्ती से मैं काम कर जाऊंगा अपना। मेरा भी रोज का काम यही है। बस जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, वो मिसाल है ना। तो जैसा देश वैसा भेष, लोग बोलते ही हैं। तो बस जैसा मैं आपको देखूंगा वैसे मैं भी काम कर जाऊंगा। तो अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ अच्छे तरीके से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना पड़ेगा। जरा बेदारी से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली है जात परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है, सारी कायनात का मालिक वो परवरदिगार है। बड़ी बरकत वाली जात है उस परवरदिगार की जो मुल्कों का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। कितनी मिल्कियत है उस परवरदिगार की। लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद अता करने वाला खुदा, सारी कायनात को पैदा करने वाला खुदा, उसकी मिल्कियत का क्या आलम। तमाम मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार। और अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगारे आलम का कुरान है कि अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करो, ऐ मौला मुल्कों के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, सारी सल्तनत तेरी, कायनात का मालिक तू, असल बादशाह तू, बादशाहों को नवाजने वाला तू, तुझसे बढ़कर कोई बादशाह नहीं, तुझसे बढ़कर कोई मालिको मुख्तार नहीं, तुझसे बढ़कर किसी की सल्तनत नहीं है। तू जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, तू जिसे चाहता है लम्हों में जलील कर दिया करता है। इज्जत भी अल्लाह के इख्तियार में, जिल्लत भी वही परवरदिगार दिया करता है। शहबाजपुर कलां के गयूर मुसलमानों, वो तुम्हारा मेरा खुदा है, वो कायनात को पालने वाला, वो दुनिया तमाम कायनात के इंसानों को रिज़्क़ अता करने वाला। बंदे को चाहिए कि अपने परवरदिगार से अपना रिश्ता मजबूत करे। बंदे को चाहिए कि बंदा अपने रब से वफादार हो जाए। बंदे को चाहिए कि समझे अल्लाह ने कितने एहसानात किए हैं। बंदे को चाहिए कि अपने रब के एहसानात को याद करता रहे, हमेशा रब की बारगाह में सर झुकाता रहे, अपने परवरदिगार को राजी करता रहे। और ये भी याद रहे अल्लाह ताला ने जहां इतने एहसान किए, सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा करम उस परवरदिगार ने ये किया कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा चहीता लाडला महबूब हमें अता फरमाया। और क्या शान, अल्लाह ताला ने जो भी दिया ना, जो कुछ भी दिया है, अल्लाह ने वो चुन कर दिया है, उम्दा दिया है। उसके खजाने में जो उम्दा था उसने वो इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को अता किया। परवरदिगार ने आपको और मुझे जो दीन दिया, मजहब दिया, चुन कर दिया, मजहब इस्लाम। परवरदिगार आलम ने मजहब भी चुन कर दिया, दीन भी चुन कर दिया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है, ये जो मजहब तुम्हें अता किया गया, ये जो दीन तुम्हें अता किया गया, ये अल्लाह ताला ने चुन कर दिया है, उसका इंतखाब है। अल्लाह ने चुन कर दिया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। अल्लाह ने चुन कर दिया, ये उसका इंतखाब।
आगे बढ़ो, परवरदिगारे आलम ने महबूब अता किया, चुन कर दिया। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, जाने कायनात। इंतखाब है अल्लाह का, इंतखाब है परवरदिगार का, चुन कर दिया उसने। नबी तो बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी सारे रसूल आए, अल्लाह का पैगाम सुनाते आए, परवरदिगारे आलम का कलाम सुनाते आए, सब दावत हक देते आए, मगर मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा की शान निराली। ताजदारे मदीना आए तो आका की शान निराली। तुम्हारे मेरे आका आए तो कहने वाले ने कहा, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। तो अल्लाह ने चुन के दिया। बात समझ में आ रही है? बस 15 मिनट आपके चाहिए मुझे, उसके बाद में आप फिर देखना खुद ब खुद मचलने लगोगे। अल्लाह ने जो दिया लाजवाब दिया, चुन कर दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम का उम्मती अल्लाह ने हमें बना दिया। और फिर अजमतों का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया। इधर उधर की बात करूं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जब कुरान सुनाऊं तो आपको बोलना जरूरी हो जाता है। परवरदिगार आलम ने हमारी तुम्हारी इज्जतों का ऐलान कुरान में फरमाया। अल्लाह ने ऐलान किया, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के आशिकों, तुम्हें बेहतरीन बनाया गया है, तुम्हें उम्दा बनाया गया है, खैर उम्मत का खिताब अता किया गया है। सारी उम्मतें जो अल्लाह ने हमसे पहले दुनिया में भेजी, अल्लाह ने किसी को ये खिताब अता नहीं फरमाया। ये मुस्तफ़ा का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है कि अल्लाह ने खैर उम्मत का खिताब अता फरमा दिया, परवरदिगार ने बेहतरीन बना दिया। और फिर इज्जतें भी देखो कैसी अता फरमाई। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। शान ये है कि हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते हैं तो परवरदिगार से कलाम किया करते हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू होती है। गौर करो, ये मकाम मर्तबा है। हाथ में एक डंडा है, एक आसा है, वो आसा कितना काम किया करता है, वो डंडा कितना काम करता है। उसको पत्थर पे मारे पानी का चश्मा निकल आता है, उसको जमीन पे डाल दे वो बड़ा अजदहा बन जाता है, उसको समंदर के अंदर मार दे तो 12 चश्मे पानी के अंदर से 12 सूखे रास्ते निकल जाते हैं, खुश्की के रास्ते बन जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम जो उन पर अल्लाह ने नाजिल किया, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। उनकी उम्मत के कानून अलग थे और इस उम्मत के कानून अलग है। उस उम्मत के कानून और इस उम्मत के कानून कितना फर्क है। कारी मोहम्मद, उस उम्मत के कानून क्या थे? अगर रात में छुप कर सन्नाटे में रात की किसी ने गुनाह कर लिया, जैसे आज हम तो छुपकर तो छोड़ो, खुलेआम करते हैं। रात के सन्नाटे में अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया, छुपकर कर लिया, सुबह को परवरदिगार उसके माथे पे लिख दिया करता था, उसके दरवाजे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, इसने रात ये गुनाह किया है।
रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह किया, लेकिन उसका गुनाह अल्लाह ताला ने जग जाहिर कर दिया। दुनिया को पता लग जाता था ये बंदा गुनाहगार है। और लोगों तुम जानते हो गुनाहगार से दुनिया नफरत किया करती है, ये अलग बात है, सब गुनाहगार है, लेकिन किसी का जाहिर हो जाए सब उससे नफरत करने लग जाते हैं। हजरत मौला अली ताजदार विलायत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने फरमाया, ऐ लोगों अगर परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे न डाले, अगर अल्लाह गुनाहों का न छुपाए, अगर अल्लाह गुनाहों को जाहिर फरमा दे, हजरत मौला अली फरमाते हैं हाल ये हो जाए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एक दूसरे को देखना गवारा न करे, एक दूसरे से बात करना पसंद न करे। मेरे अजीजों गौर करो, उधर हजरत मूसा की उम्मत के लिए अल्लाह का कानून ये था रात के सन्नाटे में कोई गुनाह कर ले, छुपकर गुनाह कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को दुनिया के सामने जाहिर फरमा दिया करता था। लेकिन हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर परवरदिगार के जलीलुल कद्र पैगंबर, आप तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत कायनात में ऐसी आने वाली है, एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आने वाली है, वो रात के सन्नाटे में नहीं दिन के उजाले में, वो छुपकर नहीं जाहिरी तौर पर दुनिया के सामने गुनाह करेंगे, लेकिन अल्लाह फिर भी करम फरमाएगा, परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह उनकी ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा ने जैसे ही पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ये जो उम्मत है कि जिसके गुनाहों पे तू पर्दे डालेगा, ये जो उम्मत है जिसके गुनाहों की पर्दापोशी तू फरमाएगा। अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह ने चुनकर रसूल दिया है तो करम भी देखो कैसे किए हैं। अल्लाह ने रसूल चुनकर दिया है तो करम इतने किए हैं, फरमाया तुम गुनाह करोगे ना तो तुम्हारे लिए फिर भी इतना मैं करम तुम पे करूंगा कि तुम्हारे गुनाहों को छुपा दूंगा, पर्दे डाल दूंगा। दुनिया के सामने तुम्हारे गुनाह नहीं जाएंगे, जग जाहिर नहीं होंगे, तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे डाल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला गुनाहों को छुपाता है। आज हम अपनी जिंदगी को देखें, अपने आप पे नजर डालें, हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाह पे गुनाह करते हैं, नाफरमानियों पर नाफरमानियां किया करते हैं। अब जरा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सुबह को बिस्तर से उठते ही सबसे पहले हम पहला काम क्या करते, पूरी तरह आंखें नहीं खुली, ये आंखों की खिड़कियां अभी पूरी तरह खुल नहीं पाई, आंखें चुंधिया रही हैं, मगर हाथ सराहने को यूं चल रहा है, हाथ किसी चीज को तलाश कर रहा है। जी क्या बात है, वाह। क्या टटोल रहे हैं हाथ से, मोबाइल। जी आंखें नहीं खुली, आंखों में चीपड़ लगे हुए हैं, मगर मोबाइल सराहने पे। मोबाइल हाथ में आया तो सबसे पहले मोबाइल में देखा टाइम, और जब टाइम देखा तो हमारे बुजुर्ग तो बेचारे सुबह को जल्दी बेदार हो जाते हैं, लेकिन ये नौजवान जब मोबाइल उठा के देखता है चुंधियाई आंखों से, इसने देखा कितना टाइम हुआ तो देखा 9 बजे, तो कह रहा अभी तो बहुत जल्दी है और 1 घंटा सोऊंगा, फिर सो गया। या अगर नींद आंखों में नहीं है तो इसने बेदार होने के बाद में क्या किया, सबसे पहले व्हाट्सएप खोलकर मैसेज देखना शुरू किया। किस किसने रात मैसेज किया, रात सोया था सारे मैसेज चेक करके सोया था, सुबह उठा तो उठते पहले मैसेज चेक किया। रात को मैसेज चेक करके सोने वालों, सुबह को उठकर फिर मैसेज चेक करने वालों, ये कभी नहीं सोचा कि परवरदिगार भी कोई मैसेज भेज रहा है। मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज देखने वालों, इधर मैसेज की जरा सी बेल बजती है, तुम देखते हो, उधर मस्जिद के अंदर से मुअज्जिन अल्लाह का मैसेज भेजता है। मुअज्जिन कहता है आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, लेकिन उस मैसेज को कोई देखने को तैयार नहीं है। सुबह उठे ना फरमानी, उठते ही ना फरमानी, बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर उसके बाद में नौजवानों ने फिर मोबाइल में रील देखना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू किया। व्हाट्सएप से निपटे तो फेसबुक, और फेसबुक से फारिग हुए तो इंस्टाग्राम,
क्योंकि एक में तो भला हो नहीं रहा। फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, चलो हम तो ये समझते थे कि व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो कुछ अच्छा ही देख लेंगे। लेकिन क्या देखा नौजवानों, गौर करो, सिवाय डांस के कुछ नहीं देख रहे हैं, सिवाय नाच गाने के कुछ नहीं देखा जा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, रात को जब सोए थे तब देख कर सोए थे, रात को जब सोए थे तब वीडियो देखी थी, रात को जब सोए तब गाने सुनकर सोए, सुबह को तब बेदार हुए, जब बिस्तर से उठे फिर वही फिल्में, फिर वही गाने, फिर वही नाच, फिर वही डांस, फिर वही वीडियो, वही सब देखना शुरू किया। सुबह उठे नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने तो हुक्म दिया है 5 वक्त की नमाज है, फजर की फर्ज फरमाई है, जोहर की फर्ज, असर की, मगरिब और ईशा की, लेकिन फजर की नहीं पड़ी, अल्लाह की नाफरमानी की। फिर मोबाइल में वाहियात चीजें देखने लगे, अल्लाह की नाफरमानी बराबर हो रही है। नाच गाना, ड्रामे और फिल्में देखते रहे, अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। सारी रात उसी में गुजरी थी, तो 4 घंटे सोए, 5-6 घंटे सोए, जब बेदार हुए उसके बाद में फिर वही मोबाइल, फिर वही नाच गाना, फिर वही ड्रामा, फिर वही सब कुछ। और उसके बाद में दिन जैसे ही निकला, फिर जैसे तैसे बिस्तर से निकल के आए, बाहर आए तो किसी परचून की दुकान पे खड़े हो गए, किसी परचून की दुकान पर चुगलखोरियां करने लगे, गीबतें करने लगे, इसकी उसकी बुराइयां करने लगे, इसकी उसकी चुगलखोरियां गीबतें करने लगे, या आपस में एक दूसरे को हंसी मजाक में गालियां देने लगे। गालियां देने वालों, हंसी मजाक में एक दूसरे पर बदतमीजी से बात करने वालों, एक दूसरे को गालियों से मुखातिब करने वालों, याद रखना अल्लाह ताला ने जबान मुंह के अंदर अता फरमाई, तो परवरदिगार ने ये जबान इसलिए नहीं दी थी कि इस जबान से तू लोगों को गालियां दे, इस जबान पर गंदी बातें आए। अल्लाह ने जबान इसलिए दी थी कि इस जबान से अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जबान तो इसलिए दी थी कि इससे कुरान की तिलावत, अल्लाह ने जबान तो इसलिए दी थी कि इससे मुस्तफ़ा की नातें पढ़ी जाएं। अल्लाह ताला ने जबान तो इसलिए दी थी कि इस जबान से ताजदारे मदीना की बारगाह में दुरूदों के नजराने भेजे जाएं, अपने आका को मनाया जाए, अपने परवरदिगार को मनाया जाए। मगर ये जबान, गालियां तो इस पर हैं, रब का जिक्र जबान पर नहीं, ये अलमिया है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो परवरदिगार है, वो मालिक है, खालिक है, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। रब को मनाना है, रब को राजी करना, तो अल्लाह का करम है कि वो गुनाहों पे पर्दे डालता है। अल्लाह का एहसान है, गुनाहों को छुपा रहा है। परवरदिगार गुनाहों पे पर्दे डाल देता है, गुनाहों को छुपा देता है, लेकिन यहां तो बराबर गुनाह किए जा रहे हैं। मगर हाँ, अब रमजान आ रहा है, देखो सामने से रमजान आएगा, बहारें रमजान की अलग होंगी, हर सर पे टोपी होगी, हर चेहरा शादाब नजर आएगा, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। 1 महीने के अंदर हम लोग जी 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 बेशक माशाल्लाह एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक अलग ही माहौल बना देते हैं। और वो इतना खूबसूरत माहौल होता है कि वो अगर 12 महीने के लिए अगर हम बना देना, खुदा की कसम दुनिया देखेगी, मुसलमान दुनिया की वाहिद तरक्की याफ्ता कौम बन जाएगी। हम रमजान से पहले पहले अपने हर गुनाह से तौबा कर लें और इरादा कर लें कि या अल्लाह रमजान आ रहा है, हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा मुआफी मांग रहे हैं। हम रमजान में रमजान की फजीलतें जो बयान की गई हैं, वो फजीलतें हमारे सामने हैं मौला। हम माह रमजान का फैज़ पाना चाहते हैं, हम माह रमजान में तुझे राजी करना चाहते हैं। दुआ करें कि या अल्लाह हमें रमजान में इबादतों की तौफीक अता फरमा। मगर शैतान बार बार कहेगा कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों तौबा कर रहे हो, ये तौबा करने से मना करेगा। मगर कुरान कहता है तौबा करोगे तभी जन्नत का रास्ता क्लियर होगा, तौबा नहीं करोगे तो जन्नत का रास्ता क्लियर होने वाला नहीं है। तुम हो चाहे जितने बड़े अपने घर के अमीर, कबीर, चौधरी, मालदार, सरमायादार,
तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद किया करता है। रमजान से पहले पहले तौबा कर लो। शैतान तो पूरी कोशिश करेगा कि कोई भी तौबा न कर पाए, लेकिन ये शैतान के खिलाफ हमारी जंग है। इस जंग में हमें हर हाल में जीतना है। तो पहली सिफत, पहली खूबी कि बंदा तौबा करे तो जन्नत का हकदार बनता है। और दूसरी जन्नती लोगों की खूबी और उनकी सिफत क्या है? दूसरी उनकी खूबी कुरान ने बयान फरमाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरे वो लोग हैं जन्नत में जाएंगे। कौन? फरमाया जो अल्लाह की इबादत किया करते हैं, जो अल्लाह की इबादत बंदगी किया करते हैं। कौन है वो लोग? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इंसानों जिन्नात हम सब के लिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। परवरदिगार आलम ने फरमाया बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। तो मकसद हयात इबादत है। मकसद जिंदगी क्या है? नमाज, इबादत, सजदा, बंदगी। मगर हमारे यहां इबादत के नाम पे लोगों को सांप सूंघ जाता है। इबादत के नाम पे तो लोग जलसों में से उठ के भागने लगते हैं। कहते हैं ये मौलाना कौन कौन सी बातें कर रहा। इबादत की बात आई, सजदों की बात आई, हमारी कौम का यही हाल है। तुम दबा के निकल लिए। सजदों से कतराने वालों, इबादतों से दूर भागने वालों, याद रखना मेरे आका का ऐलान है, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तेरे नाम के सहारे वाह वाह, या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। वाह वाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें बतौर खास। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है।
तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम डिले 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 रिपीट जो आती है रिपीट। सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे लोग, आप तो हमसे भी ज़्यादा करीब हैं बरेली शरीफ के, लेकिन हम भी कोई दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुल्क भर में जाते हैं जलसों में, तो लोग बड़ी दूर दूर से बरेली शरीफ आते हैं बारगाह सरकार आला हज़रत में, और बाहर हमसे मालूम करते हैं कि आप बरेली शरीफ से कितनी दूर रहते हैं। हम बताते हैं 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर, तो वो खुश होते हैं, कहते हैं आप बरेली शरीफ में ही रहते हैं, समझो इतना करीब है। एक शेर पेश करता हूँ, बरेली से आवाज़ निकली दुनिया में गूंज गई, गूंज रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक गूंजती रहेगी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके औलिया इकराम, नारे तकबीर। सुभान। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका इस पूरे मजमे के अंदर जिसका काम हुजूर के नाम की बरकत से चलता है, बस वो बोले, बाकी कोई नहीं बोले, खामोश रहे। और यकीनन सबका चलता है ना, तो सब बोलेंगे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बेशक मेरे हुजूर का नाम है ही इतना प्यारा, हुजूर का सदका है जो हम सब खाते हैं, हुजूर का करम है कि जो हमारी जिंदगियां सलामत हैं, जो हमारी आन बान शान वकार ये सब कुछ सलामत है। ये मेरे हुजूर की नालैन का सदका है। हाजिरीन गिरामी उल कद्र, एक बात याद रखना, उदयपुर नाम है आपके गांव का, एक जुमला अपने जहन में दिल में महफूज कर लेना। अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में करम इतने किए हैं कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, शुक्र अदा नहीं कर सकते। और सुनो, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है ना, अनमोल दिया है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई बदल नहीं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया अनमोल दिया। अल्लाह ने इंसान बनाया तो तमाम मखलूकात में अशरफ आला बना दिया। अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर इज्जतें अता फरमाई। परवरदिगारे आलम ने इंसान बनाया, फिर मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया। अल्लाह ने जो मजहब तुम्हें और मुझे अता फरमाया, परवरदिगार ने चुनकर अता फरमाया, इंतखाब परवरदिगार का। अल्लाह ताला ने मजहब दिया, अनमोल दिया।
ऐसा प्यारा मजहब अता फरमाया, खुदा की कसम ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने फरमाया, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने जिनको अपना माबूद माना, जिसने जिसको अपना खुदा माना, अगर पत्थर को अपना माबूद माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में जा, तेरे साथ तेरा माबूद भी दोज़ख में। अगर पेड़ को अपना खुदा माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में, तेरे साथ ये तेरा खुदा भी दोज़ख में। पानी को अगर उसने खुदा माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में, तेरा खुदा भी तेरे साथ दोज़ख में। जिसने जिसको खुदा माना वो अपने खुदा के साथ दोज़ख में। मगर जब ईमान वालों का नंबर आया, ईमान वालों की बारी आई, जिन्होंने एक अल्लाह की इबादत की, जिन्होंने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद माना, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर सजदे किए, अपनी जबीनों को सजदों के नूर से चमकाया, जब उनका नंबर आएगा अल्लाह ताला फरमाएगा तुम जन्नत में चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो सारे के सारे अर्ज करेंगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, जिन्हें तूने दोज़ख के अंदर दाखिल किया, जिन्हें तूने दोज़ख में भेजा है, या अल्लाह वो खुद भी दोज़ख में गए, उनके खुदा भी दोज़ख में गए, उनके माबूद भी दोज़ख में गए। या अल्लाह अब हमारा जन्नत में जाने का नंबर है, अब हमें जन्नत में भेजा जा रहा है। हमने तो तुझे अपना माबूद माना, हमने तो तुझे अपना खुदा माना। या अल्लाह हम पे कोई करम फरमा दे, हमारे लिए भी कोई मौला फजल फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, परवरदिगार अपने उन बंदों से प्यार फरमाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने मुझे अपना माबूद माना, मेरी बारगाह में सर झुकाया, तुमने मुझे अपना खुदा तस्लीम किया, मेरी मोहब्बत की खातिर तुम अपनी जबीनें झुकाते रहे, मेरी इबादत और रियासत में लगे रहे, तो अल्लाह फरमाएगा इनाम तुम्हें दिया जाएगा, नवाजा जाएगा, करम किया जाएगा। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, परवरदिगार आलम अपने उन बंदों के लिए अपनी एक खास तजल्ली जाहिर फरमाएगा और फिर ऐलान होगा, कुदरत का ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने दुनिया में नमाजें पढ़ी, सजदे किए, तुम खड़े हो जाते थे नियत बांधकर, तुमने मुझे देखा नहीं था लेकिन माना करते थे, देखा नहीं था लेकिन बंदगी किया करते थे, देखा नहीं था लेकिन सजदों में सर झुकाया करते थे। अल्लाह फरमाएगा बगैर देखे इबादत करने वालों, सजदे करने वालों, आज लो तुम्हारा इनाम ये है, तुम अपने रब का दीदार कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत, आमदे हुजूर अदनान मियां साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का खास करम नहीं तो क्या है? उसने हमें वो मजहब दिया है कि हम अगर इस मजहब को फॉलो करते रहें, इस पे अमल करते रहें, तो कल बरोज़े क़यामत हमें अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा और अपना दीदार भी अता फरमाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। परवरदिगार जन्नत भी अता फरमाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में जन्नतियों का जब जिक्र किया है ना, सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, हर इंसान की तमन्ना जन्नत में जाए, हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, सबकी तमन्ना जन्नत में चले जाए। और हम दुआ भी करते, या अल्लाह हम सब हुजूर के गुलाम हैं, गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। या अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार गुनाहगार हैं, गद्दार जितने यहां मौजूद हैं, जितने भी दुनिया भर में सुन्नी वफादार हैं मुस्तफा के, हमारी दुआ यही होती है, अल्लाह हम सबको जन्नत का हकदार बना दे। माशाअल्लाह उलमा इकराम की आमद हो रही है, अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को सलामत रख के खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। अब थोड़ा सा आप जरा सा माहौल बनाएं तो फिर मैं आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं। अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों का जिक्र कुरान में किया। यूं तो हर आदमी अपने आप को जन्नती बता रहा है, गांजा चरस पीने वाला भी अपने आप को यही बताता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की है। बोलो, सुलपिए चरसिए अपने आप को कह रहे हैं हम जन्नती हैं, और 4-6 का झुरमुट अपने दाएं बाएं लगा के कह रहे हैं तुम भी आओ, तुम भी जन्नत में जाओगे। जाली फर्जी पीर मार्केट में इतने वो टहल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जन्नत में पहुंचाएंगे। जैसे यहां एजेंट होते हैं ना, दलाल,
ऐसे कुछ लोग हैं जो जन्नत के एजेंट बने हुए घूम रहे हैं, बिल्कुल यूं समझ रहे हैं जन्नत तो बड़ी, समझो ऐसा जैसे इनके अब्बा की जागीर है, टिकट इनके पास रखा है, ये फौरन दाखिल कर देंगे। पहले अपना तो सोच ले तेरा क्या होगा, है यहां अपनी तो फिक्र कर ले तेरा क्या होगा कालिया, है खुद का पता नहीं दूसरों को जन्नत की जमानतें दिए जा रहा है। अपनी फिक्र कर ले, अपने आप को समझ ले और देख ले कुरान पढ़कर कुरान मजीद ने जन्नतियों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला के कुरान ने किन लोगों का जिक्र किया, क्या औसाफ बयान फरमाए, कौन लोग हैं जो कुरान के मुताबिक जन्नती हैं, कौन लोग हैं जो कुरान के मुताबिक जन्नत में जाएंगे। आओ सुनो, अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार ने जन्नतियों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबू, अल्लाह का कुरान कहता है तौबा करने वाले जन्नत में जाएंगे। तौबा करने वाले, तौबा करने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो चलते फिरते यूं कान पे हाथ रख के कहते हैं अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ये तौबा करने वाले एक आदत बना रखी है और जबानी तौर पे बस कह देते हैं अल्लाह तौबा। एक तौबा करने वाले वो जो दिल से तौबा किया करते हैं। दिल से तौबा करने वाले अलग होते हैं, जबानी तौबा करने वाले अलग। दिल से तौबा करने वाले वो हुआ करते हैं कि एक मर्तबा जिस गुनाह से उन्होंने तौबा कर ली, कभी जिंदगी में पलटकर उस गुनाह की तरफ नहीं देखते, कभी दोबारा वो गुनाह नहीं किया करते। ये दिल से तौबा करने वाले। और जबानी तौबा करने वाला, अभी तौबा की फिर दोबारा वही गुनाह, फिर तौबा की फिर वही गुनाह, फिर तौबा फिर वही गुनाह। और तौबा की फजीलत मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। आका फरमाते जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसा कि इसने मानो गुनाह किया ही नहीं था। बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल क्लीन। लेकिन वो जो तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे। मौलाए कायनात शेरे खुदा जिनका भी आपने नारा लगाया, ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार मौला अली, हजरत मौला अली ने फरमाया जो बंदा गुनाह करे फिर तौबा करे, फिर वही गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर वही गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फरमाते हैं दर हकीकत वो बंदा तौबा नहीं करता बल्कि वो तो अल्लाह के साथ में मजाक करता है। अल्लाह अकबर, मजाक करता है। लेकिन परवरदिगार ने फरमाया मेरे बंदे तौबा तो कर, तू तौबा करेगा मैं माफ करूंगा, जुर्म चाहे जितने हो, गुनाह चाहे जितने हो। अगर जमीन से लेकर आसमान तक जो ये सारी जगह है, इतने गुनाह हो बंदे की सारी जगह भर जाए, लेकिन ये सारे गुनाह, इतने गुनाह, बंदा रब की बारगाह में तौबा करे तो रब की रहमतें कहती हैं आजा, तेरे गुनाह इतने ज्यादा नहीं जितनी रब की रहमतों की वसात है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला की रहमतों की वसात बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला की रहमतों की वसात का कोई ठिकाना नहीं। अगर बंदे के गुनाह ज्यादा है तो घबराए नहीं, क्योंकि मुआफ करने वाला अल्लाह है, बख्शने वाला परवरदिगार है, खताओं को दरगुजर करने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करने वाला है। बंदा आए रब की बारगाह में सर झुकाए, इधर वो सर झुकाएगा, उधर परवरदिगार उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, इधर वो दो आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है, अल्लाह ताला उस पर करम फरमा दिया करता है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, एक बंदा जब रब की बारगाह में आता है दो आंसू बहाता है। इधर इंसान आंसू तो बहुत मौकों पर बहाता है, जब किसी अपने का इंतकाल हो जाए तब भी आंखों में आंसू आते हैं, बेटा दुनिया से चला जाए बंदा आंसू बहाता है, माल का नुकसान हो जाए इंसान रोने लग जाता है, जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए इंसान आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, मालो दौलत के लिए रोने वाले, जमीनों जायदाद के लिए रोने वाले जब ये आंसू बहाते हैं, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, इन आंसुओं का कोई खरीदार नहीं होता। लेकिन याद रखो जो आंसू अल्लाह के खौफ से आंखों में आते हैं, जो दो आंसुओं के कतरे परवरदिगार के खौफ के सबब आते हैं, ताजदारे मदीना ने फरमाया उन आंसुओं की कीमत बड़ी है, उनकी कीमत परवरदिगार अता फरमाता है। क्या कीमत है उन आंसुओं की? फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने जब बंदा अल्लाह
अल्लाह के खौफ के सबब रोता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ये दो आंसुओं के कतरे कल मैदान महशर में अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इन दो आंसुओं की कीमत है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिर गए थे अर्क़ इंफियाल के। एक शख्स था 99 कत्ल किए थे उसने। कितने? 99 कत्ल किए थे। कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, 99 करता चला गया। फिर एक दिन उसे ख्याल आया बहुत कर लिए भाई, तो किसी से कहने लगा कि भाई मैंने 99 कत्ल कर लिए, बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। ये बताओ कि अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, माफी मांगूं, तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो वो कोई शख्स जिससे सवाल किया गया उसने कहा कि भाई तू 99 कत्ल करने के बावजूद भी सोचता अल्लाह तुझे माफ कर देगा? कहने लगा अगर तू बख्शा गया ना तो फिर कोई गुनाहगार रहेगा ही नहीं, सबको अल्लाह बख्श देगा। कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, इतने गुनाह तूने कर लिए 99 कत्ल। उसने कहा 99 कर लिए, बख्शिश का रास्ता जब तू कह रहा है ही नहीं, अब माफी मिल ही नहीं सकती, तो चल फिर मैं सेंचुरी मार लूं। उसने उसका भी कर दिया। 100 पूरे कर लिए कंप्लीट। 100 कत्ल करने के बाद में फिर बरसों गुजर गए। फिर एक दिन ख्याल आया, फिर एक मर्तबा ख्याल आया, सोचने लगा बहुत गुनाह कर लिए, अब फिर एक मर्तबा कोशिश करूं, शायद मेरा काम बन जाए, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, शायद परवरदिगार मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, शायद अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ कर दे। तो एक किसी इंसान की बारगाह में गया, किसी बाअमल के पास गया, उससे जाकर कहने लगा ये बताओ मैंने 100 कत्ल कर लिए, क्या मेरा परवरदिगार मुझे मुआफ फरमाएगा? क्या मेरा खुदा मेरी खताओं को दरगुजर फरमाएगा? उसने कहा क्यों नहीं, अल्लाह तो करम फरमाने वाला है, उसकी रहमतें तो बंदों को आवाज देती हैं। अल्लाह तो खुद फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। का अल्लाह की रहमतें तो बुला रही है, परवरदिगार का करम तो पुकार रहा है, उसकी रहमतें तो आवाज दे रही है। कहा तू अगर अब भी तौबा करेगा परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। तो कहा कहां पे जाकर तौबा करूं? तो उसको बताया बैतुल मुकद्दस चला जा, फलस्तीन चला जा, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा चला जा, वहां पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें भी मौजूद है, वो बरकत वाली जगह भी है, और वहां पर फिलहाल एक अल्लाह के वली है, उनकी बारगाह में चला जा, उनकी बारगाह में जाकर तौबा कर लेना, उनके हाथ पर उनको गवाह बनाकर तौबा कर लेना। तू तौबा करेगा अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, अल्लाह ताला तेरी खताओं को मुआफ फरमा देगा। इस इंसान ने तौबा का इरादा किया, अपने घर से निकल पड़ा, तौबा का इरादा लेकर सफर शुरू कर दिया, चलता रहा, रास्ता अपना तय करता रहा, लेकिन राह में तबीयत खराब हुई, और इतनी खराब हुई कि रास्ते में ही इंतकाल हो गया, रास्ते में ही दम निकल गया, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह को कब्ज कर लिया। अब जब ये मर गया, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले बोले हम लेके जाएंगे, दोज़ख वाले बोले हम लेके जाएंगे। अब मामला कश्मकश में है, कौन आखिर लेके जाएगा? अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, तू ही फरमा दे इसको कौन लेकर जाए। जन्नत वाले भी ले जाने के लिए आमादा, दोज़ख वाले भी ले जाने के लिए आमादा। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों जमीन को नाप लो, अगर ये अपने घर से ज्यादा करीब है तो दोज़ख वाले लेकर चले जाए, क्योंकि तौबा के लिए चला था। तो अगर ये उस रास्ते पर अल्लाह के वली की बारगाह में जहां जा रहा था, अगर अल्लाह के वली मेरे वली के बारगाह के करीब है, अगर वहां से इसकी मंजिल करीब है, तो फिर इसे जन्नत वाले ले जाएंगे। अब जमीन को नापना है, इस फासले को नापना है, लेकिन मेरे अजीजों ये जो चला था अभी ये इतना ज्यादा आगे नहीं निकला था कि उस तरफ ज्यादा करीब हो जाता, ये अपने घर की तरफ ही ज्यादा करीब था। लेकिन फरिश्तों ने जब जमीन को नापना शुरू किया, परवरदिगार आलम ने जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन सिमट जा, सिमट जा, इसलिए कि ये तौबा का इरादा लेके चला है। तौबा अभी की नहीं है, लेकिन तौबा का
इरादा लेके चला है। अल्लाह ने फरमाया है जमीन सिमट जाओ, अपनी दूरी को कम कर ले ताकि ये मेरा बंदा जन्नत में दाखिल हो सके, ताकि ये जन्नत का हकदार बन सके। अल्लाह का हुक्म पाकर जमीन सिमट गई, जमीन को नापा गया। ये बंदा वली के बारगाह से करीब निकला। जब वली की बारगाह से करीब पाया गया तो फरिश्तों ने, जन्नत वाले फरिश्तों ने इसको अपने साथ लिया, जन्नत में लेकर चल पड़े। गौर करो ताजदार मदीना के गुलामों, एक बंदा अभी तौबा नहीं की है, तौबा का इरादा लेकर चला है, तौबा का इरादा लेकर ही चला था कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को मुआफ कर दिया। तौबा की नीयत लेके चला था, अल्लाह ने उसकी खताओं को दरगुजर कर दिया, अल्लाह ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। ये तौबा है जिसका जिक्र कुरान ने किया है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने वालों की सिफत और खूबी ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। मगर यहाँ तौबा से कोई मतलब नहीं, तौबा से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अकड़े हुए टहल रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो जन्नती हैं, हम तो जन्नत के असली हकदार हैं। मगरूर हो गया इंसान, इस दर्जा मगरूर हो गया कि अपनी औकात को भूल गया। क्या औकात है इंसान की? ईमानदारी से फैसला करके बताओ उदयपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, क्या औकात है इंसान की? क्या बिसात है? ये जिंदगी, ये हुस्न, ये ताकत, 20 साल तक ये ताकत, ये बॉडी शॉडी 30 साल तक हदे रहती है। उसके बाद में कमजोरी आ जाती है, धीरे धीरे कमर झुकने लगती है, बाल काले थे सफेद होने लगते हैं, इंसान दिन ब दिन कमजोर होने लगता है। पहले वही चीजें खाता था, ताकत आती थी, अब वही चीजें खाता है मगर ताकत नहीं आती। उम्र बढ़ी, ताकत डाउन। 20 साल की उम्र थी, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, कभी फेयर एंड हैंडसम लगाता था, कभी फेयर लवली लगाता था, अपने गालों को चमकाता था, पूरा दाढ़ी अंदर तक निकलवा दिया करता था। 30 साल 35 साल चेहरे पे ये जो स्किन है, ये जो खाल है, बड़ी टाइट थी। नाई बड़ी आसानी से दाढ़ी बनाता था। 30-35 साल के ऊपर जब चला मैं तो ये डाउन, ये नरम पड़ने लगी, ढीली पड़ने लगी। और उम्र बढ़ी तो फिर झुर्रियां पड़ने लगी। कई झुर्रीदार बुड्ढे हमने देखे हैं, नाई यूं झुर्रियां उनकी खींच खींच के पकड़ पकड़ के दाढ़ियां बना रहा है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कब्र में पैर लटक गए मगर दाढ़ी पूरी छिलवाएगा अंदर तक। और दाढ़ी में तो फिर भी ये जो है ना, ये लटका हुआ चेहरा, झुर्रियां जो लटक जाती हैं, छुपी रहती हैं, सब आदमी खूबसूरत लगता है, चेहरा भरा हुआ लगता है। और दाढ़ी निकालने के बाद में तो ऐसा लगता है जैसे छींचड़ा हाथ में पकड़ लो ना, इधर से लटक रहा है, इधर से लटक रहा है, इधर से, ऐसे यहां से खाल लटकी पड़ी है, यहां से लटक रही है। 45-50 साल उम्र हो गई मगर दाढ़ी बराबर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हम जन्नती। ताजदार मदीना की सुन्नत को नालियों में बहाकर फिर बड़ा दावा कि हम जन्नती। तौबा के करीब नहीं जाते, दावा बड़ा हम जन्नती। मैं निजामे खुदाबंदी बता रहा हूं, बाकी तो अल्लाह का करम है, वो जितने बड़े गुनाहगार को चाहे जन्नत अता फरमा दे। वो अगर नवाजे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को जन्नत दे दे। मगर निजाम जो उस परवरदिगार का है, जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, उस परवरदिगार का निजाम ये है लोगों, अगर जन्नत में जाना है तो ये खूबी अपने अंदर पैदा करो, अपने रब की बारगाह में तौबा किया करो। गुनाह हो जाए तो शर्मिंदा हो जाया करो, गुनाह हो जाए अकड़ा न करो, गुरूर अपने आप पर कभी ना करना। बिसात कोई नहीं है इंसान की, औकात क्या है इंसान की? चंद दिनों में जवानी ढल जाती है, चंद सालों में जवानी ढल जाती है, चंद सालों में ताकत खत्म हो जाती है, चंद सालों में तवानाई चली जाती है, चंद सालों में इसका पूरा जोग्राफिया बदल जाता है। याद
रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अगर हुस्न दिया है, ताकत दी है, तो फिर इसको गनीमत जानो और इस वक्त को भी गनीमत जानो। अगर गुनाह हो रहे हैं तो तौबा करो और तौबा के बाद में गुनाहों के करीब न जाओ और परवरदिगार से वफा का मुजाहिरा करो। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुकाओ। खुदा की कसम अल्लाह इज्जतें अता करेगा, परवरदिगार दुनिया भी संवार देगा, परवरदिगार आखिरत भी बेहतर फरमा देगा, आखिरत में भी इज्जतों का ताज अता फरमा देगा। मगर याद रखना, आज जरूरी है कि अपने आप को बदला जाए, आज जरूरी है मुआशरे को बदला जाए, आज जरूरी है अपने आप पे गौर किया जाए। मगर हालत यह है, हर इंसान जमाने पे नजर डालता है, हर इंसान एक दूसरे पे नजर डालता है, उसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर ये खराबी, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन खुद पे कोई नजर नहीं डालता, अपने आप को देखने को तैयार नहीं। याद रखना, दूसरे के गुनाहों का तुम्हें और मुझे इतना पता नहीं है जितना हम अपने गुनाहों को जानते हैं। बोलो भाई, कितना जान लूंगा मैं आपके बारे में या आप मेरे बारे में? चंद बात कि भाई ऐसे हैं, वो वैसे, मैं आपके बारे। दूसरों को जानने वालों, कभी अपने आप को जानने की कोशिश करो। कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया पे नजर करने वाले, दुनिया के ऐबों को देखने वाले, कभी अपनी जात में भी झांक के देख लिया कर, कभी अपने आप पे भी गौर कर लीजिए कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह फरमाएगा वो तो था ही तेरा खुला दुश्मन। तेरे पड़ोस में अगर तेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तू कहता है मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को याद रखता हूं। कैसा अजीब मामला है। यहाँ तू कहता है मैं अपने दुश्मन को नहीं भूलता, याद रखता हूँ, तो शैतान तेरा खुला दुश्मन कैसे भूल गया, कैसे तुझे याद नहीं? ये मुझे गुनाहों के रास्तों पे लेके जा रहा है। तू क्यों जा रहा है? जी वजह तो सिर्फ इतना कहने से जान नहीं छूटेगी। और एक बात और अहम सुने, रमजान में रोजा न रखने वाला क्या कहेगा? उन दिनों तो शैतान कैद होता है, उन दिनों तो शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। फिर उस वक्त में क्या कहेगा? शैतान ने बहका दिया, वो तो खुद कैद। फिर उन दिनों कौन बहकाता है? अच्छा, हमने तो गुनाह करके कह दिया शैतान ने बहका दिया, ना फरमानी की तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। तो शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। समझ में आ रही बात? शैतान था ना बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा नमाजी था शैतान। इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए। यहां तो 4 सजदों में हालत यह है, मियां बेनमाजी को तो इतनी हिकारत से देख रहे हैं। 4 सजदे करके इस्लाम इस्लाह की तालीम देता है, किसी की तौहीन करने की तालीम नहीं देता। अगर कोई एक टाइम नमाज के लिए नहीं आया तो आप उससे मालूम भले करें कि आप दिखाई न दिए खैरियत के लिहाज से, आप उसे जलील नहीं कर सकते। या अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जलील करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर आपने किसी को जलील किया तो आपकी तालीम का उस पर असर कोई नहीं होगा। आप उसे जलील करके अगर कहे नमाज को चल, तो वो नमाजी नहीं बन सकता है। इस्लाम कहता है प्यार से समझाओ, मोहब्बत से बताओ, अल्लाह का खौफ उसको दिलाओ, उसे जन्नत के बारे में बताओ, उसे दोज़ख का डर बताओ, फिर वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। है लोगों, इस्लाम हरगिज़ किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता। है लोगों, हालात ये 4 सजदे करके मगरूर हो गए, 4 सजदे करके मगरूर हो गए। ऐ लोगों, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये गुरूर किसकी पहचान? आओ, अल्लाह वालों की पहचान क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान के बंदों की शान ये, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ते नहीं, बल्कि वो सर झुकाकर नरमी के साथ चलते हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रहमान के बंदों की अलामत है, वो अकड़ते नहीं, मगरूर नहीं होते। और फिर एक शैतान की अलामत है सजदों पे मगरूर हो जाना, अकड़ जाना। अल्लाह ताला ने शैतान को जब हुक्म दिया, अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। मतलब सजदे तो करता था मगर मगरूर था, तो अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, शैतान बना दिया। अल्लाह ने शैतान बना दिया। तो सजदे करके मगरूर हो जाना यह शैतान की अलामत है। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीम यह है कि बंदे के अंदर नरमी हो। इस्लाम की तालीम यह है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर कहां है मोहब्बत? भाई को भाई से नहीं। जब तक शादियां नहीं हुई तब तक तो मोहब्बत थी, शादियां होते ही मोहब्बत का परिंदा उड़ गया। क्यों? हमारे यहां एक पंचायत हो रही थी, घर में रोजाना की लड़ाई थी, एक पंचायत हो रही थी। तो लड़के के बाप कह रहे थे कि ये अपनी बीवी के कहने में रहता है, इसलिए बिगाड़े घर में सारा। बार बार वो जोर दे रहे थे ये अपनी बीवी के कहने में है, अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी के कहने में है। तो एक समझदार आदमी बैठे थे, वो कहने लगे तुम भी तो अपनी बीवी के चक्कर में हो, तुम भी तो उसके कहने में हो, तो तुमने पंचायत जोड़ दी ना। तो तुम अपने घर में अपने बेटे को प्यार से समझा के मामला हल कर लेते। जब तक औरतें नहीं आती हैं मामलात में गड़बड़ी नहीं आती। और जैसे ही शादी हुई बस फिर वो, अच्छा हमारे यहाँ माँ बाप परेशान है, माएँ कह रही हैं अल्लाह हमने 25 साल पाला, परवरिश की, लंबा चौड़ा पहलवान बन गया, 25 साल में हमने 25 साल तक परवरिश करके वो कुछ नहीं सिखा पाए, हम पढ़ा नहीं पाए। बोले ये जो आई है 4 दिन से इसने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, कितना समझा दिया। मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं, भाई भाई से लड़ने लगा, बाप बेटों में नहीं बननी। एक नई उम्र का एक लड़का, उसके अब्बा हमसे शिकायत करने लगे, कहने लगे 1.5 साल हो गया बात ही नहीं करता हमसे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये घर में हमारे बाप पैदा हुआ है। और सही साहब ये बात सच है, औलादें पैदा ना हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। 1.5 साल से नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलता, ज्यादा बड़ा अंग्रेज बने, हमें तो जाहिल समझे। मोहब्बतें खत्म। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता, नरमी सिखाता है। इस्लाम अकड़ना नहीं सिखाता, गुरूर करना नहीं सिखाता। कहने का मतलब ये है, अकड़ना ये शैतान की अलामत, मगरूर हो जाना ये शैतान की निशानी है। शैतान खुला दुश्मन है। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वही पहला बना, वही सबको बेकार है। अल्लाह ने उसे निकाला, मरदूद बनाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लान भी बनाया गया है। अल्लाह अकबर। शैतान निकला, मगर जाने से पहले कहता है या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुरान वजाहत पेश करता है, शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह का कलाम कहता है, शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझ
समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो, वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात जरा जल्दी से सुनिए मेरी। शैतान कहता बहकाऊंगा, और ऐसे नहीं कहा उसने, खुला दुश्मन अल्लाह ने जो फरमाया था ऐसे नहीं, खुला दुश्मन है, कसम खा के कहा उसने। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा उसने, तो वो तो अपना काम करेगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, सामने से आऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, पीछे से भी वार करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बताओ कितनी? जब शैतान ने कहा ना या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों को चुन लिया, आगे की, पीछे से, दाएं बाएं 4 समतें तूने चुन ली। अल्लाह फरमाता है तूने 2 छोड़ दी, तो चल 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह फरमाता है तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, पहले तो जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन एतमाद रखने वाला, मजबूत ईमान वाला, नेक अमल वाला होगा, नहीं फंसेगा, नहीं बहकेगा। और अगर तूने बहका भी लिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब उसे अपने गुनाहों पे एहसास नदामत बेदार होगा, वो नादिम होगा, वो फिर मेरी बारगाह में आएगा, वो शर्मिंदा होके आएगा, आकर कहेगा मौला माफ कर दे, गुनाह कर लिए। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो आकर अल्लाह की बारगाह में रोएगा, कहेगा मौला जुर्म कर लिए बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। मेरा बंदा आएगा यूं हाथ उठाएगा ऊपर को, तो मैं ऊपर से कर्म करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू आ तो सही, हाथ फैला तो सही, तू मांग तो सही, उसकी रहमतें तो इंतजार कर रही हैं, तुझे फुर्सत नहीं मिली। तुझे 10 मिनट नमाज को फुर्सत नहीं, तू रात को बिस्तर पे लेट के 4 घंटे की मूवी देख लेता है मोबाइल में। ईशा की नमाज तुझ पर गिरा गुजरती है, मगर 3 घंटे की मूवी तुझ पर भारी नहीं पड़ती। और ये नौजवान तबका बैठा है, अब तो नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक, बुढ़ों तक सबके हाथ में मोबाइल है। एक गांव में हम इमामत करते थे, ताहिर भाई, एक गांव में हम इमामत करते थे, गौर से सुनियो मेरी बात। एक गांव में हम इमामत करते थे, तो हमने वो साहब बड़ा मोबाइल ले लिया, दुनिया ले रही थी, हमने ले लिया। एक बुड्ढे ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले इमाम साहब इतना बड़ा मोबाइल रख रहे हो, तुम्हारे पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों तो उसने खूब बगावत करी। अभी कुछ महीनों पहले मैं उस गांव में प्रोग्राम में गया था, तो मैं जो गुजर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा चौपाल पे बुड्ढा बैठा हुआ इतने बड़े मोबाइल में फिल्म देख रहा, वही वाला जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ी थी। मैंने कहा इसने तो मोबाइल के चक्कर में मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी, अब तो ये बड़े मजे से देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है। ये जवान है तो ये जरा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं, और जो बुड्ढे हैं वो अपने कह रहे हैं अल्लाह इसमें घोड़े वाली लगा दे, बोलो घोड़ों वाली लगा दे, ये वाले डाकुओं वाली लगा दे इसमें जरा फिर। तो 3 घंटे तक घोड़ों वाली देख रहे हैं, डाकुओं वाली, वो अल्लाह धर्मेंद्र वाली लगाई है। मैं अभी परसों बंगाल से आया, मुरादाबाद जब पहुंचा
तो वहां मैं रुका, वो छोटा सा आशियाना मेरा भी वहां। तो एक हमारे अजीज दोस्त मिले, बातें हो रही थी, वो कहने लगे यार मैं आपके इंतजार में था। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ दिखाना था। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने 4-6 वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मोबाइल में। कह रहे दिखाना ये चाहता हूँ कि हम, बोले आप मौलाना तकरीर करते हो, नौजवानों को कहते रहते हो नौजवान नौजवान रील देख रहे हैं, नौजवान रील। बोले जरा देखिए। तो उन्होंने दिखाया तो बुढ़े बुढ़िए सब रीलें बना रहे हैं। एक बुढ़े की इतनी लंबी दाढ़ी है और एक बुढ़िया उसकी दांतों की बत्ती भी हिल रही है, मगर दोनों नाच रहे हैं। अरे दांतों की बत्ती हिल रही है मगर बुढ़िया यूं कर रही है, लाल दुपट्टा। क्या अजीब जमाना आ गया, जिसे देखो उसे मतलब इसमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसमें तो बर्बाद कर दिए। 10 मिनट नमाज के बड़े भारी लग रहे हैं। 10 मिनट की रात को जब सोते हो ना, जब रात को बिस्तर पे लेटते हो, नींद आती है? आती है? बोलो। हर रात सोते हो ना, हर सुबह उठते हो ना। जब रात को जब सोए ना, ये क्या है? नींद। सैयद साहब किबला बैठे तायीद फरमाएंगे, फरमाया गया नींद जो है ना, नींद ये मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना के गुलामों, रात को बिस्तर पे सोए, फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। इसीलिए तो कितने लोग ऐसे जो सुबह को उठ ना सके, रात को सोए मगर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को सोते हो, मौत आ जाती है, तो जब सुबह को आंख खुलती है, उठते हो, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा एहसान है। ऐ मेरे मौला, मैं रात मर गया था, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता।